आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। क्या हिंदू जाग रहा है? ये प्रश्न अब पूछा जाने लगा है, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि भाई जो हिंदू है वो सोया हुआ है, वो अपने कामों के लिए, अपने सरोकारों के लिए कुछ भी नहीं करता, वो ज़मीन पर नहीं उतरता, वो केवल सोशल मीडिया पर रहता है। सोशल मीडिया से ही वो अपनी थोड़ी बहुत जो है अपनी जो चिंताएं हैं वो जाहिर कर देता है। जो उसकी व्यथा कथा है, जो उसकी पीड़ा है, वो सब सोशल मीडिया पे ही निकलती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं आती है। इस तरह का नैरेटिव लगातार बनाया जा रहा था और बनाने वाले हमारे लोग ही थे, लेकिन ऐसा तो था नहीं, क्योंकि बनाने वाले नैरेटिव तो जो हैं वो हमारे जैसे लोग भी हैं, जयपुर डायलॉग्स वाले। हमने कभी भी निराशा का दामन नहीं थामा। आपने नहीं देखा होगा कि कभी हम इस प्रकार से जो विक्टिम प्ले किया जाता है वो करते हो। और अब स्पष्ट दिख रहा है कि हिंदुओं में चेतना जाग रही है, शत्रुबोध जाग रहा है, और उसका जो सर्वोत्तम और बिल्कुल नया उदाहरण है, वो नया उदाहरण है, वो देखिए आप, वो है बरेली का किस्सा। क्या हुआ था बरेली में? बरेली में आपको ध्यान हो कि एक बार मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, और मुहर्रम का जुलूस जो था वो उन्होंने घुसेड़ दिया था नए रास्ते पर, और उस नए रास्ते पर जब रोका गया तो वहाँ बवाल हुआ। फिर बीच में पुलिस आई और उनको वहाँ से हटाया गया। उसके बाद फिर जब कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी तो नूरी मस्जिद के सामने वो कांवड़ यात्रा मुसलमानों ने नहीं निकलने दी और कहा कि नहीं, कांवड़ यात्रा यहाँ से नहीं जाएगी। तो जब कांवड़ यात्रा नहीं जाएगी, उसके बाद फिर जो है वो एक योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश जारी कर दिया था कि भाई किसी भी प्रकार का नवाचार नहीं होगा। यदि कोई जुलूस निकलता रहा है तो वो उसी परंपरागत मार्ग से निकलेगा जहाँ से पहले निकलता था, और यदि कोई नया मार्ग तलाशा जाता है तो उसके लिए पूरे प्रावधानों के अनुसार, पूरे नियम कानून के अनुसार वो पहले अनुमति ली जाएगी, रास्ता तय किया जाएगा, जो भी समस्याएं हैं वो निपटाई जाएंगी, तभी कोई नया रास्ता लिया जाएगा। तो ये रास्ते का विवाद बहुत पुराना है। ये रास्ते का विवाद मैं जब SDM था 1989 में, जी हाँ 1989 की 19 जनवरी की बात है, जब इसी प्रकार से एक मस्जिद के सामने से एक जुलूस निकल रहा था, केवल भारत माता की जय कहता हुआ, क्योंकि उससे पहले एक शांति मीटिंग करके और ये तय हो गया था कि भाई जुलूस मस्जिद के सामने से निकाला जाए, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई आपत्तिजनक नारे ना लगाए जाए। तो ये तय हुआ कि केवल भारत माता की जय का नारा लगाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद से अटैक हो गया। मस्जिद से अटैक हो गया, बल्कि बाकायदा तलवार लेके अटैक हो गया। तो ये कोई नई बात नहीं है। मैंने जो बात बताई वो 1989 की है। सरकार उस समय कांग्रेस की थी, राजस्थान की बात है, माउंट आबू सब डिवीज़न और स्वरूपगंज नाम का कस्बा। अब 12 वफात का जुलूस निकलना था, और अब 12 वफात के जुलूस पर हिंदुओं ने आपत्ति लगा दी और उन्होंने कहा कि तुमने कांवड़ यात्रा का जुलूस नूरी मस्जिद के सामने से नहीं निकलने दिया था, तो अब हम तुम्हारे 12 वफात का जुलूस जो है वो नहीं निकलने देंगे हमारे इलाके से, और नहीं निकलने दिया। तो ये अब बता रहा है कि आपको यदि ध्यान हो तो जब पाकिस्तान बन रहा था और पार्टीशन की बात बन रही थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खां के जो बेटे थे वली खां, उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि ये एक तरफ़ा हो जाएगा,
और जो लोग सोचते हैं कि साहब मुसलमानों के पास एकाधिकार है दंगा करने का और मुसलमानों के पास जो है वह कत्लेआम करने का कोई एकाधिकार है, ऐसा नहीं है। मैं तो अब हिंदू बनिए की आंख में भी वह चिंगारी देख रहा हूँ। और जब पंजाब में कत्लेआम शुरू किया पाकिस्तानियों ने, या वैसे तो मैं आपको बताऊं कि वो कत्लेआम जो शुरू हुआ था वो काफ़ी पहले हो गया था। सबसे पहला दंगा जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, और वो अमृतसर में 3 मार्च को ही आरंभ हो गया था और लगातार जारी रहा 15 अगस्त के पहले तक। और उसके बाद जब पार्टीशन हो गया, लोग वहाँ से निकलना चाहते थे, तो जो निकलने वाले लोग थे उनको भी मार मार के काट काट के गाड़ियों में डाल डाल के भेजा गया। तो उसके बाद फिर जब यहाँ प्रतिकार हुआ तो उससे भी अधिक विभत्स हुआ। तो इसके कई उदाहरण अब सामने आ गए हैं। आपने शिमला वाला पूरा किस्सा देखा, और शिमला में स्थिति अब इतनी विकट हो गई कि मुसलमानों ने स्वयं यह निर्णय ले लिया कि वो अपनी जो भी अवैध जितना भी है उनका पार्ट वो ढहा देंगे, और इस आशय का पत्र लिख के दे दिया। वो उस पर कितने दिन टिकेंगे ये बात अलग है, और ये अलतक़िया है या सरकार ने उनसे कहा है कि भाई हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, तो ये तुम चूँकि हमारे वोटर हो, हम तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से कर दो जो हमें हमारी नाक बच जाए। क्योंकि भाई हिमाचल में तो आप हिंदुओं के विरोध जाके बच नहीं सकते ना, वहाँ तो 98% हिंदू है, तो वहाँ आप 97-98% के विरुद्ध जाके आप कुछ कर नहीं सकते। सरकार गिर जाएगी, सरकार ही गिर जाएगी। इसी तरह से मंडी में हुआ, और मंडी के अलावा और भी स्थानों पर आप देख रहे हैं कि ये चेतना जो है वो जागृत होने लगी, और वह चेतना जागृत होने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। पूरी तरह से वो चेतना आत्मसात करने के लिए यह आवश्यक है कि आप जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, जो इस्लामी नैरेटिव्स हैं, उनको समझें। और इस्लामी नैरेटिव्स को समझने के लिए सबसे उपयोगी स्थान आपके लिए जयपुर डायलॉग्स ही है। हमारे बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो लगातार आते रहते हैं। आप हमारे वीडियोस देखें, तारिक फ़तेह साहब के साथ की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देखें। और आप जो हमारे एक्स मुस्लिम्स के साथ में हैं या नीरज अत्री जी के साथ में हैं, दीन की दावत इत्यादि की, ये जितने भी इस तरह के वीडियोस हैं सैकड़ों होंगे, उनको आप देखेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से नैरेटिव चलता है, किस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेशन होता है, और किस प्रकार से बार बार लोगों को इस्लाम का ख़तरा बना के एकजुट किया जाता है। और अंततः जो अंतिम ध्येय है, वह अंतिम ध्येय, जैसे कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, वो जो 8.39 कुरान मजीद का 8.39 वो जो आयत है जो कहती है कि भाई सबको इस्लामी बनाना है, सबके ऊपर इस्लाम नाफिज करना है, वो अंतिम ध्येय है। और उस अंतिम ध्येय के लिए कार्यरत रहती है पूरी की पूरी उम्मत। उसको हमें समझना पड़ेगा, और उसको समझ के यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़ी किताब में ही यह कहा हुआ है कि जो भी अल्लाह पाक की हिदायत नहीं मानेगा वो उनका दुश्मन है, और जो उनका दुश्मन है वो इनका भी दुश्मन है, यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपसे हमसे दुश्मनी लिखी हुई है किताब में, हिदायत है, और हिदायत को जो नहीं मानेगा तो वो आप जानते हैं फिर तो उसके लिए तो फिर सज़ा है। तो कौन अपना सज़ा भोगना चाहता है? वो तो भाई बाकी सामने सामने जो कुछ भी कहता रहे, सामने सामने शांति की बात करता रहे, अगर सच्चा मुसलमान है तो उसको तो अल्लाह की हिदायत माननी ही पड़ेगी ना। अल्लाह की हिदायत नहीं मानेगा तो वह अल्लाह का दुश्मन हो जाएगा। वो थोड़ी अल्लाह का दुश्मन होना चाहता है। जो हिदायत नहीं मानते हैं, हिदायत नहीं मानने का मतलब है जो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, जो कलमा नहीं पढ़ते हैं, वो होता है हिदायत ना मानने का मतलब। तो अब समय आ गया है कि इसको समझें, और ये जो जिसको हम बोलते हैं शत्रुबोध, यानी हम नहीं कह रहे कि आपको किसी से शत्रुता रखनी है, नहीं, जो आपसे शत्रुता रखते हैं आइडियोलॉजिकली,
विचार के स्तर पर, मानस के स्तर पर जो आपसे शत्रुता रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी होली बुक्स में, पवित्र किताबों में यह लिखा हुआ है। वो हमें समझना पड़ेगा और समझ के उसका एक रेजिस्टेंस, उसका एक प्रतिकार, उसकी एक प्रतिक्रिया निर्मित करनी पड़ेगी। अभी देखिए, कई बहानों से ये बार बार ये गलबा किया जाता है, यह रौब दिखाया जाता है, यह डराया जाता है। और मैं इसके ऊपर विचार भी कर रहा हूँ कि भाई इस प्रकार की जो हरकतें की जाती हैं, क्या वह आतंक की संज्ञा में आती हैं? इस प्रकार का आतंक जो है एक सभ्य राष्ट्र में, एक संवैधानिक राष्ट्र में इतने वर्षों से क्यों चलने दिया जा रहा है? अब जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक जनता प्रतिरोध नहीं करेगी, तब तक तो ये चलता रहेगा ना, लगातार चलता ही रहा है। लेकिन अब जनता जागरूक होकर प्रतिरोध करने लगी है और ये प्रतिरोध आपको स्थान स्थान पर दिख रहा है। इसीलिए आप ये देख रहे होंगे कि घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पहले जब पत्थरबाजी हुआ करती थी तो उनका उल्लेख भी नहीं होता था। अब एक कंकड़ भी चलता है तो उसका उल्लेख होता है, उसका प्रतिरोध होता है। इसलिए ये एक स्वागत योग्य विमर्श है ये, जो अब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसको हम पूरी तरह से समझें और जो लोग सामने आ रहे हैं इस चेतना के, उनका भी स्वागत करते हुए अपने आप को भी चेतनाशील बनावें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।